अमेरिकन ने कैसे लिया इस घटनाओं को? भाई ये तस्वीरें आई होंगी, अमेरिका के अखबारों में भी छपी होंगी, ट्रंप के क्रिटिक्स ने, सबने कैसे लिया? क्योंकि मैं जो पढ़ पा रही हूँ, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं वो और कई एक्सपर्ट्स हैं पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि भाई दिस इज एम्बैरेसिंग। अमेरिका की ऐसी एम्बैरेसमेंट कहीं नहीं हुई। अमेरिका वल्नरेबल दिखा, डेस्परेट दिखा दिया अमेरिका ने, ईरान ने, कि भाई आप हैं जो डील 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 कर रहे हैं, हमारे अपने स्टैंड क्लियर हैं। मैडम एक 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 घटनाक्रम को लेकर, एक 2 मिनट इंसिडेंट्स को लेकर उस पे इतना बड़ा एनालिसिस करके अमेरिका परेशान है और अमेरिका बिल्कुल आहत है, इस पे नहीं जाता हूं मैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एंड देयर इज अ सेंटिमेंट, इस तरह से इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, और ये मैं इसको इंसल्ट भी नहीं कहूंगा। किसी मूवमेंट में हो जाते हैं वो बातें, एंड यू आर ऑल्सो राइट। पहला आपका जो एनालिसिस था कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ एज अ बिग पावर ब्रोकर, विच पाकिस्तान इज नॉट। दे आर मेनली अ फैसिलिटेटर और मीडिएटर एंड नो मोर देन दैट। सो पाकिस्तान नॉट ओवर लिवरेज देम कि अच्छा हम तो बिल्कुल पावर ब्रोकर बन के आज एक पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि एक बड़ा युद्ध हम मीडिएट करके खत्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इस तरह की जो आज जो वहां पर रिएक्शंस हुई, दे आर डेफिनेटली नॉट वेलकमिंग, बट अमेरिका इज लुकिंग एट अ मच बिगर पिक्चर। मैं इतने छोटे अमेरिकन जो थिंक टैंक है और अमेरिका का जो यहाँ से जो निगोसिएशन पे जो दल गया हुआ है, वो किसी एक घटना के लेकर ईगो बड़ी फ्रेजाइल है, हर्ट तो नहीं होगी ना इस इंसिडेंट से? मैडम ट्रम्प साहब की ईगो नहीं, अमेरिका की। राइट नाउ अमेरिका इज लुकिंग फॉर अ मच बिगर पिक्चर। आप इसको ईरान अमेरिका की दृष्टि से देखते हैं, अमेरिका इज लुकिंग एट अ मच बिगर पिक्चर कि पहले गल्फ रीजन को, मैडम गल्फ रीजन और ईरान को चाइना कंट्रोल कर रहा था, चाइना वहां चेस खेल रहा था। नाउ दैट रीजन विल बी प्लेड बाय अमेरिका। अमेरिका इज नाउ कंट्रोलिंग द चेस बोर्ड। हाउ? There's no change of regime. कंट्रोलिंग द चेस बोर्ड। जैसे 300 एक उदाहरण के लिए, फखर भी हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। एक उदाहरण के लिए जैसे $300 बिलियन का, अरे मैडम आप सुनिए तो 2 मिनट समय दीजिए। जैसे $300 बिलियन का, मैंने पिछले पैनल में एक बार आया था तो उन्होंने कहा कि $300 बिलियन अमेरिका को खर्च करने पड़ रहे हैं, अमेरिका घुटने पे आ गया है और अमेरिका हार मान गया और $300 बिलियन अमेरिका को देने पड़ रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट्स। और पहले $400 बिलियन चाइना खर्च कर रहा था ईरान में टू रीबिल्ड ईरान। ठीक है सर, उस पूरे रिकंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर को अमेरिका ने अपने अभी भी मैं फिर आपसे वही कहूंगी कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के कितने पूरे हुए? जवाब शून्य होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पीस टॉक में कौन ज्यादा डेस्परेट लग रहा है, अगर भाई मुझसे अमेरिका के, मैं उपराष्ट्रपति हूं, मेरे से कोई हाथ मिलाने से इनकार कर दे, फोटो खिंचाने से इनकार कर दे, तो मैं कहूं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बुरा नहीं लगा। बहरहाल ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। आपका व्यू पॉइंट जरा अंकित अवस्थी जी के पास ले जाती हूँ, वो एनालिसिस कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को। अंकित अवस्थी जी, भाई धन्यवाद। ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है अमेरिका की? अब प्रमीत साहब कह रहे हैं अमेरिका की कोई बेइज्जती नहीं हुई, फखर यूसुफ जी कह रहे हैं भाई पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था, सब अच्छा है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं इसमें केवल 2 ऑब्जर्वेशन देता हूं जो कल की मीटिंग से निकलकर बाहर आए। पहला ऑब्जर्वेशन, पाकिस्तान योग्य नहीं है मध्यस्थ होने के, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। और अमेरिका वो पार्टी नहीं है जो युद्ध रुकवा सके। ये दो बहुत बड़े मैसेज हैं। अब आप इसको कितना भी व्याख्या करने के लिए ले जा सकते हैं। पाकिस्तान योग्य नहीं है, इसके पीछे का कारण यह है कि डे 1 से सबको पता है कि इस युद्ध को शुरू करवाने वाला इजराइल था। जिस इजराइल को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको बिना लिए आप अगर टेबल पर यह बोल दे रहे हैं कि हम मध्यस्थता कराने गए हैं, इसका मतलब आप किसी को इग्नोर करके जा रहे हैं, और वो इग्नोरेंस उसके ऊपर हमेशा भारी पड़ रहा है। वो लेबनान के मसले में आए दिन आकर के अपने आप से सिद्ध करता है कि देखिए मैं नहीं मानने वाला, आपकी जो शुरुआती शर्तें हैं मैं उनको नहीं मानने वाला। ये पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, अमेरिका के पास पावर नहीं है। इसका मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे सुपर शक्ति के राष्ट्रपति क्यों ना हो, उन्हें भी चलाने के लिए कुछ लॉबिंग ग्रुप पीछे हैं। इजराइल जैसा छोटा देश लेकिन अपने बड़े पैसेवर लॉबिस्ट के दम पर वो ट्रंप के डिसीजंस को रातों रात बदलवा देते हैं। आप सोचिए कि 2 दिन पहले G7 बैठक में वो इजराइल को धमकाते हुए दिखते हैं कि मैं नहीं होता तो ये हो जाता, नेतन्याहू मैं ही पावरफुल देश हूं जो तुम्हारे साथ हूं। और कल जिस समय ये सारी बैठकें हो रही हैं, उस समय वो ईरान को धमकाते हुए दिखते हैं। मतलब ऐसी कौन सी नब्ज है जिसको जाकर के इजराइल दबा देता है और ट्रंप को बदलना पड़ जाता है? और इस पूरी कहानी में आप इजराइल को ऐसे इग्नोर करके चल रहे हैं कि आपको ये नजर ही नहीं आ रहा है कि इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट करता है। मैम, जब तक इजराइल इस मध्यस्थता के टेबल पर जब 4 देश बैठे हैं, अमेरिका बैठा है, ईरान बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, कतर बैठा है, पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रखा है। पाकिस्तान को अमेरिका का आशीर्वाद है, इसलिए जाकर वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। आपने पाकिस्तान से ये पूछा कि भैया इजराइल की तरफ से क्या मैसेज है तुम्हारे पास?
इजराइल और लेबनान के नाम पर हर बार सीज फायर अटक जा रहा है। दोनों के लोग आपके पास नहीं है, आप बपौते बने हुए। ईरान वाले बोलते हैं कि हम लेबनान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इजराइल के लिए अमेरिका बोलता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, लेबनान के पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैम इजराइल के लिए फैसला अमेरिका नहीं ले सकता, ये बार बार इजराइल ने दुनिया को क्लियर कर दिया है।